हम प्राइम टाइम में बात करेंगे। हमारे साथ मधु त्रेहन है, वरिष्ठ पत्रकार न्यूज लॉन्ड्री की, और विनोद शर्मा, पॉलिटिकल एडिटर हिंदुस्तान टाइम्स, कविता कृष्णन, सामाजिक कार्यकर्ता, निर्मला सामंत हैं आप सदस्य राष्ट्रीय महिला आयोग, और वासुदेवन श्रीनिवासन हैं आप और पीड़िता के दोस्त भी हैं। विनोद जी, हम पहला सवाल आपसे ही जानना चाहते हैं। आप काफ़ी वरिष्ठ हैं। इस विषय की तैयारी करते समय तो मेरी बड़ी हालत ख़राब हो रही थी। आपको भी ये तकलीफ हुई क्या कि आज हम जनता से कैसे सामना करेंगे? बिल्कुल। और ये कोई पहला सवाल हमारी क्रेडिबिलिटी पर नहीं उठा है, इससे पहले भी पेड न्यूज़ के सवाल है, हम लोग प्रेशर में आ जाते हैं, पॉलिटिकल प्रेशर में आ जाते हैं, कॉर्पोरेट प्रेशर में आ जाते हैं। सबसे बड़ा सवाल आज के दिन ये है कि इस लड़की को न्याय मिलना चाहिए। आपको लगता है नहीं मिला है? अभी तक तो नहीं मिला है, नहीं मिला, क्योंकि जो तरुण ने अपनी चिट्ठी में, अपनी ईमेल में लिखा है, हाँ, वो तो इकबाल जुर्म है। उसके बाद ये केस मेरी नज़र में ओपन एंड शट है। सिर्फ पुलिस तक पहुंचने की बात है, और पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है वो भी मैं समझता हूँ 2-4 दिन में पूरी हो जाए इस केस में, और ये केस जाके एजुडिकेट हो जाए किसी कोर्ट ऑफ लॉ में। क्योंकि जो नई डेफिनेशन है, जैसे कि अभी आपने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में बताया रेप की, उसमें ये सब जो हुआ उस लड़की के साथ अलेजेडली वो कवर होता है। और मैं समझता हूं कि ये क्रिमिनल केस है, इसमें कोई इंटरनल इंक्वायरी की बात जस्ती नहीं है, और वो भी उस कमेटी के द्वारा जो अभी तक बनी नहीं है इंटरनली, तो इसलिए नहीं है, एडमिटेड। हाँ, उसने तो एडमिट किया हुआ है। विनोद जी जो कह रहे हैं उसमें कुछ जोड़ना चाहते क्लैरिफिकेशन हैं? देना चाहती हूँ। मैं ये जानती हूँ, इस क्लैरिफिकेशन में इस कॉन्फिडेंस के साथ दे रही हूँ कि कंप्लेनेंट की भी ऐसी ही सोच है। मैं यहाँ कहना चाहती हूँ कि 2 रास्ते हैं, दोनों ही लीगल रास्ते हैं। एफआईआर दर्ज करना, सही कह रहे हैं विनोद शर्मा जी कि अंडर द न्यू रेप लॉ ये दर्ज हो सकता है। सेक्सुअल हरासमेंट कमिटी का जो इंटरनल इंक्वायरी का प्रोसेस है वो भी इक्वली लीगल है, और दोनों साइमल्टेनियसली भी चल सकते हैं, दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिवली भी चल सकते हैं। क्या करना है कंप्लेनेंट अभी तय करने की प्रक्रिया में है, उसे तय करने की पूरी प्रक्रिया हमें देनी चाहिए। और ये नहीं समझना चाहिए कि अगर वो एफआईआर वाले रास्ते पर नहीं जाती ना भी करे तो कहीं वो चूक, मैं अगर बहुत सारे लोग जैसे शुमा ने कहा कि वो संतुष्ट है, अगर वो ना भी करे नहीं तो है संतुष्ट, तो वो अभी के स्थिति से बिल्कुल नहीं है। हालांकि उसने एनडीटीवी से कहा है कि वो ये बात गलत है कि वो संतुष्ट है। देखिए, संतुष्ट नहीं है। उन्होंने एनडीटीवी से आप क्या करें, उन्होंने कहा कि मैं पीड़िता ने कहा कि वो नहीं है, तहलका वाले गलत कह रहे हैं कि ये बात सही है। लेकिन वो ये मांग की है, क्या मांग की है मैं कह देती हूँ। उन्होंने मांग किया है तहलका से कि आप अपनी सेक्सुअल हैरेसमेंट कमेटी बनाइए ताकि मेरी केस की भी जांच हो, और इसकी लेगेसी ये हो कि कम से कम उस संस्था में अन्य भी जो एम्प्लॉइज हैं उनके पास भी एक जगह मिले जो कल तक नहीं थी। मैं इतना कहना चाहती हूँ कि अगर वो एफआईआर के रास्ते पर नहीं चलना चाहती तो जबरदस्ती उसको चलाना भी गलत है, और हमें ये नहीं मानना चाहिए कि अगर नहीं चलती। नहीं, ये दर्शकों के लिए भी समझना जरूरी है, बहुत जरूरी कि अगर लड़की ने कंप्लेन नहीं किया पुलिस में जाकर, तो क्या एक कोई और संस्था होती तो हम ये बात कर सकते थे। क्योंकि हम लिखते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है, हम फेल भी करते हैं कई मौकों पर, तो क्या तहलका को खुद ही जाकर अपने मालिक के खिलाफ नहीं करना चाहिए? अगर वो लड़की शिकायत ना करे, मैं अपने सवाल ठीक से सरल कर लेता हूं, अगर लड़की शिकायत ना करे तो मामला खत्म। 1 मिनट, उसने शिकायत की है, शिकायत पुलिस की बात वही मैं कह रही हूँ कि शिकायत की है, और एक लीगल शिकायत की है। जो शिकायत उन्होंने तहलका के पास किया है वो लीगल है, ठीक है, इट इज एब्सोल्युटली अ लीगल प्रोसेस जो सेक्सुअल हैरेसमेंट कमिटी की प्रोसेस की मांग करी। अब ये जो प्रक्रिया होगी उसको कंट्रोल करने का मेरे ख्याल से कंप्लेनेंट के पास अधिकार है, उसका हम लोगों को सम्मान करना चाहिए। एफआईआर वाला रास्ता पर वो जाएंगी या नहीं जाएंगी वो अभी सोचने की प्रक्रिया में है।